श्रीनिवास राव रेवरी बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर श्रीनिवास। सबसे पहले तो एक क्विक रिएक्शन देखना चाहेंगे, क्या बाजार में जो अभी ग्लोबल फ्रंट पे भी इंडियन फ्रंट पे सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो था इन्फ्लेशन को लेकर। इंडिया में भी जो सीपीआई फिगर्स आई वहां पर कूल ऑफ देखने को मिला, 11 महीने के लेवल से सबसे नीचे सीपीआई लेवल्स आपको देखने को मिले। और अब बाजार को इंतजार होगा फेड की कमेंट्री का भी कि वहां पर किस तरह की कमेंट्री आती है। तो क्या इन्फ्लेशन का ये जो ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे आपको क्या लग रही है कि नीचे हो रही है इंडिया लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी? धन्यवाद। इंडिया लेवल पे तो अपने को दिख रहा है कि कम आ रहा है। और पहली बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के लिए इन्फ्लेशन इज नॉट अ बिग कंसर्न, क्योंकि अपन तो इन्फ्लेशन ऑलवेज रहता है, ये 4 to 6% इज द कंफर्ट लेवल फॉर सेंट्रल बैंक ऑल्सो। और अपने को ये 25-30 साल से भी इन्फ्लेशन का तो आदत ही है। वेरेज अमेरिका और ये कंट्रीज में इनको इन्फ्लेशन को आदत नहीं है, उनके लिए ये 3-4% बहुत ज्यादा लगता है, अपने लिए 6% ज्यादा नहीं है। और जैसे कमोडिटीज का स्पेशली वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेजिटेबल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन भी पीक हो रहा है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट और इनके हिसाब से भी दिसंबर में इन्फ्लेशन पीक होने वाला है। आई थिंक अपने वो ही दिख रहा है नंबर। तो इन्फ्लेशन इज नॉट ए कंसर्न, मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा कंसर्न है। और ग्लोबली इन्फ्लेशन के लिए कंसर्न है ही। आई थिंक उनका मैक्रोस अलग है, तो इन्फ्लेशन उनके लिए बड़ी बात है। अपने लिए 4-6% इज नॉट एन इशू। तो इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर ए कंसर्न फॉर मार्केट्स आल्सो। बस मैं देख रहा हूं कि आपके फंड में कमिंस इंडिया एक अच्छी पोजीशन है। जस्ट आपके आने के 10 मिनट पहले कमिंस इंडिया के एमडी भी चैनल पे हमारे से बात कर रहे थे, 20% ग्रोथ, रेवेन्यू, विजिबिलिटी, और कैसे कमिंस इंडिया एक व्हीकल बन सकता है, ओवरसीज एक्सपोर्ट्स के लिए भी बड़ा हब बन सकता है। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आपका व्यू नहीं चाह रहा हूं, बट मैं इस स्पेस पे, क्योंकि एक व्यू आता है कि ये महंगे हो गए हैं, दूसरा व्यू ये है कि जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि 3 से 5 साल में आपको महंगे नहीं लगेंगे ये इस तरह के पॉकेट के स्टॉक्स। बिल्कुल एकदम बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और ये दिस इज व्हाट हम लोग इससे डील कर रहे हैं हर दिन, क्योंकि जो सेक्टर जो अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है, ये इसका प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो सोर्सिंग पहले चाइना से कर रहे थे, उनको चाइना से अभी कम करने का और उनको एटलीस्ट और एक सोर्स तो ढूंढना है, तो वो इंडिया इज क्लियरली दैट सोर्स। तो वो हिसाब से अगला 2-3-4 साल में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट का ये भी है कि जब भी सबको मालूम है कि ग्रोथ अच्छा आने वाला है, तो वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है काफी कुछ। तो अब सेक्टर देखा जाएंगे, स्पेशली आप जो नाम लिए कैपिटल गुड्स, इस सेक्टर का अभी कम से कम एवरेज पी हो गया है 40-50। तो इसमें सबसे बेस्ट कंपनी है वो तो 80 पी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 80 पी में है, वहां से आपको अपन लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद से कि अपने को यहाँ से रिटर्न बनेगा। तो लेकिन आप अगर 80 पी स्टॉक खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है, सो वो कंसर्न है। लेकिन अगर वो 40-50 पी है और अगले 3 साल में अपने को 25-30% ग्रोथ दिख रहा है, तो वहां पे पैसे बनने का फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा कि उनका ग्रोथ 15% रहेगा या एक्चुअली 20 से ऊपर रहेगा। अगर 20% से ऊपर ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो हायर प्राइस एंडिंग इज जस्टिफाइड। तो सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बात तो बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, बट कौन सा प्राइस में खरीदना इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अजय जी, श्रीनिवास, छोटे बैंक्स की बात करें तो एक तो पीएसयूज में भी छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट में भी कई सारे छोटे बैंक्स हैं। इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बड़ी तेजी हमने देखी है लास्ट 6 महीने में, बड़ी रीरेटिंग हुई है। आपके पास छोटे बैंक यूनिवर्स में से आपने उस एरिया में, जोन में आप गए हैं स्टॉक पिकिंग में, या आप वो एरिया में थोड़ा नर्वस हैं आप? नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ है छोटे बैंक्स में भी। क्या है कि आपको पहले मैक्रो में पॉजिटिव होना चाहिए। आई थिंक अगला लास्ट 6-8 महीने में हुआ है, इंडियन इकोनॉमी में भरोसा बढ़ा हुआ है, सो भरोसा हो गया और एनपीए साइकिल का कंसर्न नहीं है, तो तभी छोटे बैंक्स देखना चाहिए। तो इंडिया में अभी वो हो रहा है, इकोनॉमी सुधर रही है, बैड लोन्स का कंसर्न नहीं है और क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ रही है।
तो तभी बड़े बैंक्स तो ऑलरेडी काफी चल चुके हैं पहले। सो अगर आपको कंसर्न नहीं है बैड डेट्स का, तो आप अभी और कौन चल सकता है वो देखेंगे। वो हिसाब से प्राइवेट या पब्लिक हो, छोटे बैंक जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है वो देखना हम भी शुरू किए थे और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किए भी है। ठीक है श्रीनिवास, आपकी जो रिसेंट सेल कॉल्स है ना उसमें वरुण बेवरेजेस है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया इसलिए आपने बेच दिया, या फिर कुछ और आपको दिख रहा है जिसकी वजह से आपने वरुण बेवरेजेस से सेल ले लिया? फिर से स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, मैं स्टॉक का कमेंट नहीं करूंगा, बट हम लोग क्या, हम फंड मैनेजर्स 24/7 वी आर मॉनिटरिंग आवर पोर्टफोलियोज। और जो स्टॉक में हमें लगता है कि अभी अगले प्रॉफिट कम है रिलेटिवली, हम वहाँ एग्जिट करेंगे, और जहाँ पे हमें अच्छा लगता है वो खरीदेंगे। तो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, बोथ सेक्टोरली स्टॉक वाइज। जहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है वहां पे बढ़ाएंगे, और जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं कम करना चाहिए कम करेंगे। सो म्यूचुअल फंड में एक एडवांटेज भी है, हमारे लिए टैक्स का इश्यू नहीं है म्यूचुअल फंड्स के लिए बेचने के लिए। तो प्रॉफिट दिख रहा है तो वन शुड डेफिनेटली look at what is the future prospects versus the risk one is taking, and accordingly one should trade. तो हम लोग आप देख सकते हैं कि so we manage our portfolio actively. ऑलराइट श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपसे छोटी बात करनी पड़ रही है क्योंकि आप ट्रैफिक में अटक गए थे, नेक्स्ट टाइम लंबी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। चलिए, इससे पहले कि फंड्स की बात कर ही रहे हैं तो शो एंड करने से पहले सौमित से बात करते चलते हैं हमारे रिसर्च टेस्ट।